नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आज आपको किसी टॉपिक विषय में या कोई ऐसे के विषय में नहीं बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा आपको कि मैं अपना बकरी फार्म कैसे चलाता हूं, क्या खिलाता हूं और क्या खिलाना चाहिए, खाने का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, और इसी के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैं इनको शाम का वक्त है, इन बकरियों को सूखा चारा दे दिया हूँ। सूखा चारा भी बहुत जरूरी होता है, सूखा चारा भी खिलाना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे भूसा मैं दे दिया हूँ इनको, उसमें चोकर मिला दिया हूँ, मिनरल मिक्सचर मिला दिया हूँ, और ऐसे सारी चीजें हैं जो मैं इनको देता हूँ वो मिला दिया हूँ। तो इसके बाद मैं क्या खिलाऊंगा इन बकरियों को, तो इसी के विषय में बना रहा हूँ कि मैं कैसे खिलाता हूँ, कैसे रखता हूँ और क्या व्यवस्था इनको करता हूँ बकरियों को, ताकि मैं सक्सेस हूँ। क्योंकि हमारे पास 7 से 8 बकरी थी, आज हमारे पास 50 से 60 बकरियां हो गई हैं। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं ये सूखा भूसा इनको दे दिया हूँ और राशन मिला दिया हूँ, सारी बकरियां ये खा रही हैं। और इसके बाद मैं इनको क्या चलाऊंगा, हरा चारा कैसे खिलाऊंगा, ठंडी का मौसम ही है। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं बड़ी बकरियों को खाने पीने की व्यवस्था दिखा रहा था मैं कि सूखा चारा डाल दिया है, उसी प्रकार मैं छोटे बच्चों को, जो 1 महीने के बच्चे हैं, जो थोड़ा बहुत पत्ता खाना सीख लिए हैं, तो आप देख सकते हैं ये बाहर का व्यवस्था है। ये बाहर मैं इनको रखता हूँ ऐसे। ज़्यादा मैं खर्च नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है बकरी पालन में। बकरी पालन जुगाड़ से भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं बकरी के बच्चे को नीचे बाहर तख्त लगा दिया हूँ और फट्टी वगैरह लगा कर मैं इनमें रख दिया हूँ। उसके बाद मैं ये बैर का पत्ता लाया हूँ, बैर का पत्ता इनको डाल दिया हूँ। बैर का पत्ता इनको डाइजेस्ट बढ़िया करता है। शुरुआती में इनको बैर का पत्ता खिलाना चाहिए। देखिए सभी बच्चे मज़े से खा रहे हैं। अब बैर का पत्ता खाएंगे तो इनको पचेगा बढ़िया से। तो बच्चों को अगर मैं ऐसी बड़ी बकरियों के बीच में अगर छोड़ दूंगा तो ये बच्चे भोजन नहीं पाएंगे, तो ये कमज़ोर हो जाएंगे, और कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर मोर्टलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे, तो फिर आप इन्हें बचा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं छोटे बच्चों को भी अलग व्यवस्था किया हुआ हूँ। जैसे देख सकते हैं आप कि मैं तख्त लगा दिया हूँ। ये बाहर का व्यवस्था है ताकि यहाँ धूप भी लगती रहे, और ठंड का मौसम जैसे आप देख ही चल ही रहा है, तो जैसे यहाँ पर धूप भी लगती रहेगी इनको। और जो मैं इनको ला के दूंगा वो इनको मिलेगा दूध के अलावा। जैसे मैं बैर का पत्ता ला के दिया हूँ तो ये खा रहे हैं मज़े से, आप देख सकते हैं। ऐसे चोकर वगैरह मैं धर दूंगा तो ये खाना सीखेंगे, और खाना सीखेंगे उसके बाद धीरे धीरे जैसे इनकी उम्र हो जाएगी तो उसे मैं जो शिफ्ट बाई शिफ्ट जैसे बनाया हूँ उसी में इनको डालता जाऊँगा। तो इनको अलग अलग रखने से यही होता है कि आप जो भी लाओगे वो इनको दोगे तो इनको मिलेगा, अन्यथा अगर आप ऐसी बड़ी बकरियों के बीच में छोड़ दोगे तो इनको जो आप दोगे वो मिलेगा नहीं, क्योंकि उससे सब सारी बड़ी बकरियाँ ही खा जाएंगी, तो बच्चों को नहीं मिलेगा, तो जिससे बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इनको लाया हूँ बैर का पत्ता, और बैर का पत्ता ये बड़े मज़े से खा रहे हैं। उधर मैं बड़ी बकरियों को सूखा चारा कर दिया हूँ। उसके बाद मैं उनको क्या खिलाऊंगा जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं अपने खेतों में हरी घास लगा दिया हूँ, सूखा चारा देने के बाद मैं इनको सूखा चारा भी देना जरूरी होता है, जैसे मैं आपको बताया। उसके बाद मैं हरी घास लाया हूँ, बरसेम लगाया हूँ, जौ लगाया हूँ, और मक्खन ग्रास बोया हूँ, कई तरह के घास लगा दिया हूँ खेतों में। तो मैं इसको दे दिया हूँ, देखिए उसे खा गई हैं सारी, और खाने के बाद थोड़ा बहुत इधर ख़राब भी कर दिया है, कुछ बकरियाँ हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये हरी घास है, हरी घास भी देना जरूरी होता है। घास तब खिलाएं जैसे कल कटिंग करते हैं तो उसको कल ना देकर परसों दें, क्योंकि अगर आप तुरंत काट कर लाते हैं तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होता है, तो जिससे बकरियों को नुकसान हो सकता है। इसे बेटर तब रहेगा कि अगर जैसे आप कल काट के लाए हैं तो उसको 1 दिन गैप करके खिलाएं, तो उसमें मॉइस्चर कम हो जाएगा। और खिलाने पिलाने का तरीका ऐसे ही स्टेबल करें, बहुत ज़्यादा मेंटेन खर्च ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे तो आप बकरी पालन नहीं कर पाएंगे। बकरी पालन वैसे दोस्त किसानों के लिए है, जिसके पास ज़मीन हो और जिसके पास स्वयं की ज़मीन हो, जैसे उसमें सूखा चारा भी हो जाए, हरा चारा भी हो जाए बकरियों के लिए, तो बहुत महंगा नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे मैं दिखा दिया आपको कि सूखा चारा खिलाया, उसके बाद में खेतों में से अपने ये बरसेम घास में लगाया हूँ, उसके बाद मैं इसको लाया हूँ, तो ये बकरियों को डाल दिया हूँ मैं, बरसेम घास खा रही हैं।
और बच्चों को जैसे मैं बता दिया अलग बाई अलग रखता हूँ। और अंदर क्या व्यवस्था रखता हूँ मैं इनको, जहाँ ये खाना खाने के बाद अंदर ये आराम करती हैं, अंदर क्या व्यवस्था रखता हूँ उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो बाहर की व्यवस्था है जहाँ ये खाना खाती हैं, क्योंकि सुबह और शाम में इतनी ठंडी ज़्यादा है, कोहरा पड़ रहा है, धूप तो बिल्कुल निकल ही नहीं रहा है। तो अगर आप इसी तरह से अगर कवर कर नहीं रखेंगे तो ये बाहर जहाँ खाना खाती हैं तो वहाँ भी इनको ठंड लग जाएगा, तो बकरियाँ बीमार पड़ जाएंगी। इसीलिए मैं आप देख सकते हैं कि मैं चारों तरफ से कवर कर बाड़े को अपने रखा हूँ, क्योंकि अंदर अगर मैं 24 घंटे रखूँगा तो बकरियाँ वहाँ पर खाएंगी और वहीं पर रहेंगी, तो मैगनी उगनी वगैरह करेंगी, तो थोड़ा वहाँ गंदगी ज़्यादा हो जाएगी, नमी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे नमी के कारण भी बकरियाँ बीमार पड़ेंगी। तो इसीलिए मैं बाहर का जो एरिया है जहाँ पर हमको इनको खिलाना है तो वहाँ पर भी मैं कवर करके रखता हूँ, ताकि जहाँ ये बकरियाँ सुबह शाम खाती हैं वहाँ भी ठंड ना लगे। क्योंकि अगर नहीं कवर करूँगा तो बाहर ठंड का मौसम चल ही रहा है तो ठंड लग जाएगा बकरियों को, जिससे नुकसान हमको करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप भी करिए, सूखा चारा बिल्कुल चलाइए। ऐसा नहीं है कि आप हरे चारे पे रखिए, हरा चारा भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में सूखा चारा भी ज़रूरी है। अगर आप सूखा चारा चलाते हैं, मैं दोनों टाइम चलाता हूँ, सुबह तो मैं बिल्कुल सूखा चारा पर ही रखता हूँ और शाम को मैं हरा चारा भी लाता हूँ खेतों से, तो उसको भी मैं खिलाता हूँ, कि जैसे मैं आपको बताया कि एक दिन कट करके दूसरे दिन ही खिलाता हूँ। तो इसी तरीके से आप भी करेंगे तो बकरी पालन में ज़रूर सफल हो जाएंगे, जैसे कि मैं हुआ हूँ। मैं 8 बकरी और एक ब्रीडर ही लाया था। इसमें मेरे पास 60-65 की संख्या में बकरियां हैं, छोटे बड़े लेकर। तो बहुत शानदार बकरियां हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं बकरियां, ठंडी का मौसम चल ही रहा है लेकिन कोई बकरी कहीं से बीमार नहीं है, क्योंकि ये इसकी वजह ये है कि मैं हर समय इनमें टाइम देता हूँ और उनकी देख रेख करता रहता हूँ। कोई बकरी के ना सर्दी जुकाम खांसी बुखार कोई चीज़ नहीं है। इसका वजह ये है कि इनका रख रखाव, अंदर क्या सुरक्षा रखता हूँ, अंदर क्या व्यवस्था रखता हूँ, बाहर जहाँ ये खाती हैं बाहर के एरिया में वहाँ भी क्या सुरक्षा रखता हूँ, क्या व्यवस्था रखता हूँ। तो यही सब अगर आप भी ये करते रहेंगे तो आप बकरी पालन में फेल नहीं होंगे। उम्मीद है आप भी एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। आप उदास ना हो, बकरी पालन करें और मन लगाकर करें और फेल नहीं होंगे दोस्त। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप फेल नहीं होंगे। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं कि मैं उस समय 8 से 9 बकरी ही लाया था, आज मेरे पास 60-65 बकरियां हैं। तो दोस्त बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।